छोटे बच्चों के भविष्य पर बड़ा सवाल। क्या नवाबगंज में शिक्षा विभाग अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? तो चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ खुशी। उन्नाव जिले के नवाबगंज ब्लॉक में परिषदीय विद्यालयों के विलय मामले में छात्रों को भारी नुकसान हुआ है। गांव के प्राथमिक विद्यालय नियमों के खिलाफ दूर दूर के स्कूलों में मर्ज कर दिए गए हैं। इससे बच्चों को वार्षिक परीक्षाओं में शामिल होने का मौका नहीं मिला। खंड शिक्षा अधिकारी दीपेश कुमार ने ज्यादा दूरी के कारण इन स्कूलों को अनपेयर करने की रिपोर्ट भेजी, लेकिन बीएसए शैलेश पांडे ने 6 महीने से इसे पेंडिंग रखा। पेरेंट्स और ग्राम प्रधान ने सीएम और अधिकारियों से शिकायत की है। ग्रामीण का कहना है कि गरीब परिवारों के बच्चे प्राइवेट स्कूल नहीं जा सकते, इसलिए स्कूलों को वापस गाँव में खोलना चाहिए। आगे देखिए ये पूरी रिपोर्ट। यह मामला उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के नवाबगंज ब्लॉक से शिक्षा विभाग की लापरवाही को उजागर करता है। यहाँ पर कई परिषदीय विद्यालयों को नियमों के विपरीत मर्ज किया गया, जिससे सैकड़ों छात्र छात्राएं वार्षिक परीक्षाओं से वंचित रह गए। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के स्पष्ट आदेशों के बावजूद मर्ज किए गए विद्यालयों को अनपेयर नहीं किया गया। अभिभावकों का आरोप है कि अमरामऊ गांव का प्राथमिक विद्यालय मोकीखेड़ा गांव में विलय कर दिया गया, जिसकी दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर है। इसी तरह मीतखेड़ा से पाली 1.4 किलोमीटर, धनीखेड़ा से नौगंवा 1.5 किलोमीटर और कृपाखेड़ा से अर्जुनामऊ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर विलय किया गया। इन विलयों से बच्चों को स्कूल पहुंचने में कठिनाई हुई और हाईवे पर बच्चों के लिए खतरे भी बढ़ गए। ये हमारे यहाँ स्कूल था, वो बंद कर दिया गया। मोकीखेड़ा 3 किलोमीटर चला गया और समझ लो हम बच्चे हाईवे रोड है और बच्चे चौटा भी जाते हैं। लड़ी गई कई बार लड़ चुके हैं। हमारे बच्चे इसलिए बैठे हैं ताकि गांव से कम से कम 2.5 किलोमीटर दूरी पे एक स्कूल है मोकीखेड़ा, वहाँ पे बच्चे हाईवे रोड पड़ता है, बच्चे क्रॉस करने में इनको दिक्कत होती है, इसीलिए बच्चे घर ही पे बैठे हैं, न पेपर दे पा रहे हैं, इसलिए स्कूल नहीं जा रहे। वहाँ पर क्यों अटैच किया गया, क्या वजह है? क्योंकि बच्चे यहाँ पे बताते हैं बच्चे कम से कम 30-40 बच्चे हैं यहाँ पे मौजूद, स्कूल जाते हैं, इनका भविष्य खराब है, सब बच्चे घर ही पे। हाँ, शिकायत की है, 2 बार हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई है। जो गांव के बच्चे हैं, हमारे गांव में एक तो विद्यालय है, उसको बंद कर दिया गया। बंद करने के वजह से 2.5 किलोमीटर दूरी पे कॉलेज में एडमिट करे आए बच्चों को, वो जाने में असमर्थ, यानी हाईवे आगे गांव के पास दूर जाने से हाईवे पड़ता है। हाईवे से बच्चे जाते हैं, कुछ पैदल जाते हैं, कुछ साइकिल नहीं चला पाते, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। यहाँ गांव में स्कूल है तो वहाँ सुरक्षित रहते थे, पढ़ते थे, घर के बच्चे चले जाते थे। जब वहाँ मोकीखेड़ा एडमिट कर दिया 2.5 किलोमीटर दूरी पे, अब वहाँ जाने में जब हाईवे से जाते हैं तो पहली बात तो जाने में जू रखा रहता है कि बच्चे कैसे पहुँचे ना पहुँचे। फिर उसके बाद में उनके जो है वो 1 साल से बंद स्कूल पड़ा है और 1 साल से मेरे बच्चे बर्बाद। हाँ, बीच में हाईवे पड़ता है, ट्रैक्टर ट्राली चलती हैं, हाईवे चोट भी लग चुका है इस सीजन पे, इसलिए स्कूल नहीं जाते हैं। कितनी दूर है स्कूल? 2.5 किलोमीटर। तो आप लोग के यहाँ स्कूल जो है उसमें क्यों नहीं जाते हैं? वो बंद हो गया है। रोड पे ट्रक चलते हैं हम लोग, कई बार चोट हुए लग चुकी है, एक बार ऑटो पलट गया था। स्कूल कितनी दूर है आपके यहाँ? 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर। अच्छा, तो पेपर नहीं देने जाते हो क्या आप? नहीं, बहुत दूर पड़ता है। तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी दीपेश कुमार ने इन मर्ज किए गए विद्यालयों की जांच के बाद दूरी ज्यादा होने के कारण उन्हें अनपेयर करने का प्रस्ताव बेसिक शिक्षा अधिकारी शैलेश कुमार पांडे को भेजा, लेकिन 6 महीने से भी ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी वजह से गांव के बच्चे वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। अभिभावकों ने बताया कि गरीबी के कारण वे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। अगर उनके गांव के स्कूलों को अनपेयर किया जाए तो उनके बच्चे आसानी से गांव में ही पढ़ाई कर पाएंगे। यह मामला केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। पूर्ण रूप से अभी भी संचालित रहेंगे। इन सभी विद्यालयों का यूडाइस कोड है और जो विद्यालय मर्ज किए गए हैं, क्योंकि मर्जर का अभी ये प्रक्रिया लगातार चल रही है, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ जिलों में मर्ज करने के बाद 1 किलोमीटर के हम सब लोगों ने निर्देश दिए हैं कि 1 किलोमीटर से अधिक की सीमा अगर स्कूल को मर्ज किया है वो नहीं होनी चाहिए। अगर उससे अधिक है तो उन सभी स्कूल्स को, छात्रों को हम सब लोग कोई भी नुकसान नहीं देना चाहते हैं। छात्रों को विद्यालय में पहुंचने के लिए सुविधा हो, किसी भी तरह की असुविधा जहां पर भी हो रही है, इसके सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन सभी विद्यालयों को वापस अनपेयर कर दिया जाएगा।
यानी 1 किलोमीटर से अधिक की अवधि या फिर वहां की भौगोलिक कोई भी परिस्थिति इस तरह से हो। उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे दूरस्थ इलाके हैं जहां पे बच्चों को आने जाने में दिक्कत हो सकती है, वहां पर भी इन सारी चीजों का ध्यान रखा गया, जैसे कि बुंदेलखंड है और भी हमारे काफी सारे इस तरह के इलाके हैं जहां पे नदी नाले पुल या इस तरह की कोई सुविधा मतलब बच्चों को असुविधा हो रही है विद्यालय जाने में, वहां पे सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो विद्यालय भले ही अगर हम कम छात्रों का विद्यालय भी चला रहे हैं तो वो कम छात्रों का विद्यालय भी चलता रहेगा। बच्चों की जो शिक्षा के लिए उनको बेहतर गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिए हमारी प्राथमिकता है, हम उस पर अभी भी कार्य कर रहे हैं। ऐसे स्थानों पे अभी भी वो विद्यालय कम छात्रों की संख्या से भी वो विद्यालय संचालित रहेंगे। आरटीई अधिनियम 2009 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी है। बावजूद इसके नियमों को ताक पर रखकर मर्ज किए गए विद्यालयों से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। अभिभावक और ग्राम प्रधान ने कई बार शिकायत की, लेकिन बेसिक शिक्षा अधिकारी के लापरवाह रवैये के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि सरकार और शिक्षा विभाग के आदेशों की अनदेखी की गई और बच्चों का अधिकार बाधित हुआ।